सभी को नमस्कार। जय भगवान धन्वंतरी, जय भगवान अश्विनी कुमारों को नमन है, वंदन है। और हम महंत आनंद आयुर्वेद रतन, हमारी भारतीय परंपराओं में आयुर्वेद का जो सोपान है वो पांचवा, वेदों में पांचवा सोपान आता है। और आयुर्वेद आयु का वेद है, आयु का वेद है। आयु तो सभी को मिलती है, जीवन सभी को मिला है, परंतु उस जीवन का सुदृढ़ जीवन कैसे हो, सुखमय जीवन कैसे हो, इसके लिए प्रबंधन महापुरुषों ने किया है। और उस प्रबंधन में जो उनके द्वारा युक्तियां खोजी गई, उनके द्वारा जो प्रयोग औषधि के रूप में लाए गए, उनको सम्मिलित किया गया है उसमें, जिसका नाम दिया गया है आयुर्वेद। आयुर्वेद को अनंत भागों में बांटा गया है। अनेक ऋषि मुनि हुए हैं। उन ऋषियों का बड़ा उपकार रहा है। उन्होंने अपने द्वारा जो प्रयोग किए, उन प्रयोगों को, उन तपस्याओं के द्वारा जो प्राप्त किया गया है निरंतर, उनको सभी में जनमानस के कल्याण के लिए उसका समावेश किया गया है आयुर्वेद का, जिसको आयुर्वेद के ग्रंथ के रूप में हम लोग जानते हैं। अनेकों मीमांसा हैं, अनेकों ग्रंथ हैं, अनेकों संहिताएं हैं। आयुर्वेद में सर्वप्रथम औषधियों के रूप में जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है। फिर खनिजों के रूप में, खनिजों को औषधि के रूप में प्रयोग किया गया है। धातुओं को शोधन करके, भस्मीकृत करके औषधियों के रूप में प्रयोग किया है। और अनेक जो विष और उपविष हैं, उनका भी शोधन करके अमृत तुल्य बना करके उनका भी औषधियों के रूप में प्रयोग किया गया है। और इन सब की परिणति मनुष्य के जीवन को कैसे सुखमय बनाया जाए, कैसे रोगों से निरोग रखा जाए, उसके लिए निरंतर प्रयास होते रहे हैं। और आज भी प्रयास हमारे भारतीय परंपराओं में हो रहे हैं। उनमें कई वेधशालाएं हैं, जिनमें से बड़े नाम हैं। उन नामों में से श्री कृष्ण, कालिड़ा, धन्वंतरी, ऊंझा, बैद्यनाथ, डाबर और पतंजलि, ये सब जो नाम हैं, ये हमारी भारतीय आयुर्वेद परंपराओं को छिटक तक पहुंचाने के लिए इनका बड़ा योगदान है। समस्त जनमानस इनका आभारी है, ऋणी है, क्योंकि इनके द्वारा जो निरंतर शोध किए जाते हैं, औषधियों को उपयोगी बनाया जाता है और जन जन तक पहुंचाया जाता है, जिससे उनको अपने आयु को सुखमय जीने के लिए, मनुष्य के, प्राणी मात्र के जो जीवन में रोगों की आगमन होता है, उसकी रोकथाम के लिए इन फार्मेसियों का, औषधालयों का और वेधशालाओं का बड़ा योगदान है। हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उनका इसमें बड़ा ही योगदान है। हमारा समस्त भारत उनका ऋणी है, समस्त संसार उनका ऋणी है कि उन्होंने अपना जीवन के तपस्या से अर्जित जो औषधीय योग प्रयोग संगठित किए हैं, उनको हम जनमानस में फैलाए, ताकि हम निरोग रह सकें और अपनी आयु को सुखपूर्वक जी सकें। जय धन्यवाद।